मृत्यु डरावनी होती ही इसीलिए है क्योंकि वो एक अधूरी कहानी का अंत होती है। जब कोई अपना चला जाता है तो हम रोते हैं कि अभी सोचा था कि इनके साथ ये बातें करेंगे, नहीं कर पाए। अभी सोचा था इनको साथ ले वहां घूम आएंगे, नहीं घूम पाए। बहुत कुछ संभव था जो हो नहीं पाया, है ना। कुछ अभी बाकी था पर काल ने मौका नहीं दिया और उसी के लिए आप रोते हो, कहानी अधूरी रह गई। इजिप्ट में मम्मी बनाते थे। मम्मी क्यों बनाते थे? अगले जन्म के लिए। क्यों उसके शरीर को क्यों बचा कर रखते थे, प्रिजर्व क्यों करते थे? वो कहते थे कि अभी ये दोबारा जन्म होगा और जब इसकी रूह आएगी तो उसको शरीर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, तो शरीर बचा कर रखो ताकि जब रूह आए तो शरीर सलामत रहे। आदमी को मौत कभी समझ में ही नहीं आई क्योंकि आदमी को कभी समझ में ही नहीं आया कि इसमें क्या है। नहीं दिख रहा है। ये खोपड़ा है, ये कंकाल है। मैं इसको अपने पास रखता हूं, ये मैं हूं। ये मौज है मेरी, ये देखिए, ये मैं हूं। मौज। नमस्ते आचार्य जी। मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ आपसे और जीवन में पहले 16 साल पहले मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई थी सडन। तो उसके बाद मैंने अपना स्किल्ड बेस एजुकेशन कंप्लीट किया और अपना काम शुरू किया, जॉब वगैरह सब किया। तो उसके पहले मैं बस एक हाउसवाइफ थी, घर और बच्चे, यही मेरा काम था। और अभी 6 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई सडन। तो उसके बाद मतलब बाहरी संघर्ष, भीतरी संघर्ष, इसके बीच में भगवत गीता और कठोपनिषद जीवन में आए और उसकी खोज करते करते मैं गीता सत्रों से जुड़ गई। तो दोनों ही इंसिडेंट्स ऐसे थे कि संघर्ष मैंने बहुत किया, बाहर संघर्ष किया, भीतर भी संघर्ष किया। और बुरा परिणाम, अच्छा परिणाम ये रहा कि मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। बुरा तो मतलब ये है कि खो दिया। लेकिन अब कभी सोचती हूँ वो बुरे परिणाम के बारे में तो बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी भी है मेरे अपने जिनसे मैं मतलब स्नेह का रिश्ता है मेरा, तो वो डर जाता नहीं है मृत्यु का बिल्कुल भी अपनों के लिए। और वो किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि सडन मैंने 2 अपने खोए हैं। तो वो जो सडन चीज होती है वो कभी कभी बहुत हॉन्टेड करती है मुझे। आपने अपने खोए भी हैं, आप जानती भी हैं कि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, तो फिर सांत्वना या बहाने के लिए तो कोई जगह बचती ही नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं। बचती ही नहीं है, है नहीं। ना। ज्यादातर लोगों से कहीं बेहतर आप जानती हैं जीवन का यथार्थ। तो फिर व्यक्ति क्या करे जब पता है कि ये गाड़ी कभी भी रुक सकती है? तो क्या करे? हम्म। जितना समय है उसका गहरे से गहरा उपयोग। बिल्कुल। मैं काम करती हूँ बहुत, शरीर भी साथ नहीं देता है कभी कभी, फिर भी बहुत मतलब मैंने अपनी एक संस्था शुरू की हुई है, उसमें मैंने गांव में क्लासेस वगैरह शुरू किए हुए हैं और पूरा काम मतलब देखती रहती हूँ, बहुत बिजी रखती हूँ खुद को। और सत्र है, सब कुछ है, बुक स्टॉल है, सब कुछ है, घर में भी वही माहौल है, बच्चे भी वही कर रहे हैं, मतलब सत्रों से जुड़े हुए हैं। तो सब सब चीज़ ऐसा लगता है कि ठीक हो रही है, लेकिन ये जो डर रहता है, क्योंकि हर बार अब मेरे मतलब बच्चे ही है दोनों, आगे दोनों के सामने कुछ सोचती नहीं बिल्कुल भी, क्यों बेपरवाही नहीं आती मेरे। हमें पता है कि समय सीमित है, कितना सीमित है ये नहीं जानते, पर सीमित है।
आप जब डर रहे हैं उस समय समय का क्या हो रहा है? आप जब डर रहे हैं, विचार भी समय मांगता है। आप जब डर रहे हैं तो क्या आपके डर के लिए घड़ी रुक जाती है सम्मान में? नहीं। और वो तभी हावी होता है जब मतलब शरीर से कुछ ज़्यादातर अभी मतलब थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा था, जो मैं घर में थी, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है वो। देखिए, मृत्यु डरावनी होती ही इसीलिए है क्योंकि वो एक अधूरी कहानी का अंत होती है। जब कोई अपना चला जाता है तो हम रोते हैं कि अभी सोचा था कि इनके साथ ये बातें करेंगे, नहीं कर पाए। अभी सोचा था इनको साथ ले वहां घूम आएंगे, नहीं घूम पाए। बहुत कुछ संभव था जो हो नहीं पाया, है ना? कहानी अधूरी रहती है, इसीलिए मृत्यु डरावनी होती है। इसीलिए होती है ना। कहानी अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि समय सीमित होता है। और डर डर के तो हम कहानी को और अधूरा रख रहे हैं, या नहीं? अगर हम जान गए कि मृत्यु का कष्ट है ही अधूरेपन में, कुछ अभी बाकी था पर काल ने मौका नहीं दिया, यही बात दुख देती है ना। समय थोड़ा और मिल जाता तो अभी इतना कुछ और संभव हो पाता, यही बुरा लगता है ना। तो जब समय सीमित ही है तो मृत्यु को और कोई क्या जवाब दें हम इसके अलावा कि समय का उच्चतम उपयोग करेंगे? इसके अलावा और क्या जवाब दें मृत्यु को, कहिए। जी। डर डर के आप जिस बात से डर रहे हैं उसे और करीब बुला लेते हैं। आप डर ही इस बात से रहे हो कि समय कम है और मृत्यु आएगी। हम सब इसी बात से डर रहे हैं, समय कम है, इसी बात का डर है। और जब आप डरते हो तो समय और व्यर्थ चला जाता है। घड़ी रुक तो नहीं जाती, समय और व्यर्थ चला जाता है। ये बात अच्छे से समझिए। मौत रुलाती ही इसीलिए है क्योंकि कहानियां हमारी अधूरी रह जाती हैं। इससे और आपको स्पष्ट होगा कि क्यों जानने वालों ने जीवन मुक्ति को महामृत्यु कहा है। उन्होंने कहा है कि अपनी कहानी पूरी कर डालो। कैसे? जो भीतर कहानीकार बैठा हुआ है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। सारी कहानियां उसी के लिए हैं। मरने से पहले ही पूरे हो जाओ। अब मौत दुखदाई नहीं लगेगी। मौत सबसे ज्यादा उनके लिए दुखदाई होती है जिन्होंने सबसे अधूरा जीवन जिया होता है। इसीलिए जब कोई बुजुर्ग जाता है तो उतना दुख नहीं होता। कोई 95 में गया है तो बहुत दुख नहीं होगा, बल्कि कई जगहों पर तो परंपरा रहती है कि अगर कोई बहुत लंबी आयु जीकर मरा है तो उसकी विदाई का उत्सव मनाओ, क्योंकि वो पूरा जी कर जा रहा है। तो रो नहीं, ये बात उत्सव की है। और यही कोई जवान व्यक्ति चला जाता है 25-35 साल का तो हम कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, और ज्यादा बुरा लगता है। ज्यादा बुरा क्यों लगता है? क्योंकि कहानी अधूरी रह गई। तो मृत्यु नहीं डराती, कहानी का अधूरापन डराता है। मृत्यु तो उत्सव की बात भी हो सकती है अगर आपकी कहानी पूरी हो गई हो। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हों कब भेटे हों पूर्ण परमानंद। मौत तो त्योहार जैसी भी हो सकती है अगर कहानी पूरी कर ली हो।
कहानी पूरी करिए, कहानी पूरी करिए। यमराज आकर के मालूम है क्या ले जाते हैं? अधूरी कहानियां। शरीर तो मिट्टी हो जाता है, कैसे ले जाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास है भाई। आप जितने किलो के हो, जलने के बाद एक एक ग्राम आपका पृथ्वी को और वायुमंडल को चला जाता है। यमराज उसको ले ही नहीं जा सकते हैं, तो इतना बड़ा भैंसा किस लिए है? उस पर क्या जाता है फिर? वो ले करके जाते हैं हमारी अधूरी कहानी, उसको ले जाते हैं और उसी के लिए आप रोते हो, कहानी अधूरी रह गई। अभी कुछ बाकी था, जो बाकी है उसे बाकी मत रह जाने दो, मत रह जाने दो। जिनका बाकी नहीं रह जाता वो 20, 25, 30, 35, 40 की उम्र में भी मस्त विदा होते हैं, क्योंकि यमराज के पास कुछ है ही नहीं ले जाने को। अधूरी हो कहानी तब ना वो ले जाएंगे, कहानी है ही नहीं अधूरी। जो अधिकतम हम कर सकते थे हमने करा ही, कुछ हमने अधूरा छोड़ा ही नहीं। विवेकानंद हो, जीसस हो, आचार्य शंकर हो, या अभी हाल में भगत सिंह हो, ये कोई डर से थर थर कांपे थोड़े ही होंगे कि मौत आ रही है। इनको डर से कांपने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि जो अधिकतम संभव था ये उसको कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? और जिसने जिंदगी सही नहीं जी वो 80 में भी जाएगा, वो तो भी कल्पेगा। वो कहेगा अरे अगर बस 1-2 साल और मिल जाते तो 2-4 जिंदगियां और खराब कर लेते। बात आ रही है समझ में? जिंदगी नहीं खराब करी हूँ अभी। अभी जो सामने है उनकी जिंदगी खराब नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपसे जोड़ा हुआ है दोनों को। तो वो चिंता तो मिट गई है बिल्कुल कि इसमें क्या है? चाय चाय तो है, बाहर क्या है? नहीं दिख रहा है। ये खोपड़ा है, ये कंकाल है। दिख रहा है? चश्मा लगाना पड़ेगा। आई ना मौज, तो मौत को मौज बना लीजिए। बचेंगे ही नहीं। आप लोग तो उतना दूर बैठे हो, आपको तो साफ साफ दिख भी ना रहा हो यहाँ पे ये लेटा हुआ है। मैं इसको अपने पास रखता हूं, ये मैं हूं, ये मौज है मेरी। और इसमें सब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए यहां से शुरू हो रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है क्रेनियम, उसके बाद मैंडिबल, फिर स्कैपुला, पूरा जितना वर्णन हो सकता है भीतर की सामग्री का। बेटा 3 पीस पहन के खड़े हो, सब अंदर मामला साफ है। आहा हा हा हा, बढ़िया। आपके जैसे ही अकेले रहो तो अच्छा रहता है, सच में। ये देखिए, ये मैं हूं, मौज। ये क्या इससे कौन बच सकता है इससे? ये हम हैं भाई। और इंसान की बड़ी से बड़ी समस्या ये रही है कि उसने सोचा है कि इससे किसी कदर बचा जा सकता है।
इजिप्ट में मम्मी बनाते थे। मम्मी क्यों बनाते थे? अगले जन्म के लिए। हाँ, क्यों 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 उसके शरीर को क्यों बचा कर रखते थे, प्रिजर्व क्यों करते थे? वो कहते थे कि अभी ये दोबारा जन्म होगा, और जब इसकी रूह आएगी तो उसको शरीर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, तो शरीर बचाकर रखो ताकि जब रूह आए तो शरीर सलामत रहे। क्या बचा के रखना है? ये मिला है, इसका जो अधिकतम उपयोग कर सकते हो अभी कर डालो, और उसके शरीर से जितनी उसकी आती पुलाती, जितने भीतर के अंग होते थे ना, सब बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि वरना वो भीतर सड़ते। मौत के बाद भी अंदर बैक्टीरिया तो मौजूद ही है और मॉइस्चर भी मौजूद है, तो वो भीतर से सड़ा देगा, भले ही आपने बाहर से प्रिजर्व कर दिया हो। तो भीतर से सब निकाल लेते थे। भीतर बस पता है क्या छोड़ देते थे? दिल, क्योंकि वो अरमानों का अड्डा है। दिल छोड़ देते थे, बाकी सब निकाल लेते थे। और एक चीज निकाल लेते थे, भेजा, ब्रेन। मालूम है क्या कहते थे? कहते थे ये बहुत काम की चीज नहीं होती। ये होता है जब दिमाग से ज्यादा दिल को महत्व देते हो। दिल छोड़ रखा है सब ममीज में, दिल मिलेगा, दिमाग नहीं मिलेगा। भविष्य कुछ है, अभी आगे कुछ है। आगे इतना बचा कर रखना है, बचा कर नहीं, आगे के लिए इतना टाल कर रखना है कि ये जन्म भी काफी नहीं पड़ रहा, मुझे अभी और 5, 7, 50 जन्म चाहिए दिल के अरमान पूरे करने के लिए। जीवात्मा और किस लिए चाहिए? जीवात्मा इसीलिए तो चाहिए कि एक जन्म भी पूरा नहीं पड़ रहा, अभी 50 जन्म चाहिए अरमान निकालने के लिए। भाई इसी जन्म में निकाल लो और मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मुक्त हो जाओ। और जिसके अभी ये अरमान नहीं निकल सकते, उसको तुम 50 जन्म दे दो तो भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि 50 जन्म होते हैं। जब जीवात्मा ही नहीं है तो कहां से और कोई जन्म आ जाएगा? इतनी सारी मम्मी उन्होंने बना कर रख दी कि इनका आगे जन्म होगा। हमने तो नहीं देखा कि आज तक कोई विदा हुई रूह वापस आकर के मम्मी में घुसी हो और मम्मी उठ के चलने वलने लगी हो। हुआ है क्या? हुआ? उन बेचारों ने बड़ी जान लगाई, बड़ी जान लगाई। 2-2, 3-3 महीने लगते थे एक मम्मी तैयार करने में, और बड़ा रुपया पैसा लगता था। और मम्मी अकेले नहीं जाती थी, बड़ा राजा मरा है तो उसके साथ उसकी 70-80 रानियां भी वहीं पे डाल दी जाती थी। तो अकेले परेशान हो जाएंगे महाराज। हाथी घोड़ा सब उसका सब साथ में ही विदा करा जाता था। क्यों? क्योंकि अभी अरमान बाकी हैं, अरमान बाकी हैं तो ये रानियां भी तो चाहिए। रानी नहीं होगी तो अरमान कैसे पूरे होंगे? अरमान बाकी हैं तो खाने पीने की चीजें, हाथी घोड़ा तोप तलवार, ये सब भी साथ में चाहिए। ये ना हो तो अरमान कैसे पूरे होंगे? आदमी को मौत कभी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि आदमी को कभी समझ में ही नहीं आया कि जिंदा रहने के लिए कोई है ही नहीं। हम सोचते हैं हमारे भीतर कोई है जो जी रहा है। हमें समझ में ही नहीं आया कि एक अपूर्णता मात्र है अहंकार। और उसकी तकलीफ ये नहीं है कि उसके अरमान पूरे नहीं हो रहे, उसकी तकलीफ ये है कि वो सोचता है कि अरमानों के पूरा होने से वो पूरा हो जाएगा। इसी भयानक अज्ञान में इंसान ने न जाने क्या क्या करा है। वास्तव में हमारा पूरा इतिहास मौत का इतिहास है। मौत का इतिहास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने ये माना है कि मरने के लिए कोई है। कौन है? उसका नाम हमने दिया है जीवात्मा। कहते भीतर कोई है, कोई नहीं है, एक अपूर्णता मात्र है, मिथ्या। और वो भी सिर्फ इसलिए प्रतीत होती है, वो स्वयं को ही प्रतीत होती है, किसी और को नहीं प्रतीत होती। वो जो चीज है वो अपने आप को ही प्रतीत होती है। तब तक ही होती है जब तक आप उसको ठीक से समझ न लो। जिंदगी उसी के लिए है।
नहीं तो मौत जब भी आएगी बहुत रुलाकर ही जाएगी। अरमान ऐसी चीज है कभी पूरे नहीं होते, और भीतर जो बैठा है उसको मान्यता देते रहोगे तो अरमानों को भी मान्यता देते ही रहोगे। आप इसलिए नहीं रोते हो कि कोई मर जाएगा, आप इसलिए रोते हो कि आपके अरमान पूरे हुए बिना कोई मर जाएगा। और इसीलिए हमेशा रोना पड़ेगा क्योंकि अरमान कभी पूरे होने नहीं वाले। इस पूरी बात का आप जो भीतरी अज्ञान रहा है मानवता का, उसे संबंध देख पा रहे हो? हम मानते हैं कि भीतर कोई है तो उसके अरमान भी है, क्योंकि वो सदा अपूर्ण अनुभव करता है और उसकी अपूर्णता नहीं जाने वाली। तुम कितने भी विषय उसको खिला पिला दो, जब उसकी अपूर्णता नहीं जाएगी तो मरते वक्त भी वो कैसा रहेगा? अपूर्ण। हाँ, कुछ और मिल जाए। और जब वो अपूर्ण रहेगा तो रोएगा और उसके आसपास वाले भी रोएंगे। समय की घड़ी सिर्फ आपके लिए टिक टिक कर रही है। काल और अहंकार एक ही चीज के दो नाम हैं। काल सिर्फ अहंकार के लिए है। और जिंदगी माने समय। जिंदगी है ही इसीलिए कि जब तक लग रहा है कि समय है, समय का ही सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर लो, समय के पार निकल जाओ। बहुत रूखे तरीके से उसको ऐसे कहा गया है कि जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ, क्योंकि हमारे लिए जीवित होने का मतलब ही होता है काल, समय। शरीर चलता रहे, भीतर जो भी चल रहा है उसका चलना बंद हो जाए। तो मृत्यु तो झूठ हो गया, मृत्यु तो चीज ही झूठी है। हमने कहा ये जो यहां खड़ा हुआ है इसका तो एक एक ग्राम कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। कहां जाएगा बाहर ब्रह्मांड के, बताओ? तो शरीर तो मर ही नहीं सकता है, मरेगा? शरीर का तो एक एक एटम यहीं रहना है, तो शरीर तो मर नहीं सकता। ठीक। और वो जिसको भीतर मानते थे कि वो भीतर बैठा है फुर्र से उड़ गया, वैसा कुछ होता नहीं, तो मरा कौन? बजाओ ताली। शरीर मर सकता नहीं, भीतर कोई बैठा नहीं, तो मरा कौन? कोई नहीं। तो बजाओ ताली, खेलो खेल। कोई कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि कोई जाने के लिए कहीं है ही नहीं। आप यहीं के हो, यहीं रहोगे। और यही जानने के लिए समय मिला है। समय का सदुपयोग यही है। जान लो कि मृत्यु का भय अनावश्यक है, उसके बाद खेलो, निडर होके खेलो। और कौन सा डर होता है जो आपको खेलने नहीं देता? मौत का ही तो डर होता है ना। मौत हो सकती नहीं, खेलो खेलो। हरे मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए। हम नहीं मरते। भग पगले, तू मरेगा। हम नहीं मरते। हम कहीं नहीं जाने वाले, न मरेंगे न टरेंगे, यहीं डोलेंगे। भूत बन के नहीं, मिट्टी बन के, हवा बन के, फूल की तरह है, हवाओं में बिखरेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। आ रही है बात समझ में? एक बार निडर हो गए, अब मौज है ना। कहानी पूरी हो गई, अब खेलते हैं। जब तक कहानी पूरी नहीं हुई तनाव रहेगा। कहानी पूरी कर लो, बेफिक्र होकर के खेलो खेलो। तुम क्या मारोगे हमें? हम पहले ही मर गए। किस तरह मर गए? हमने देख लिया कि मरने के लिए कोई है ही नहीं, हम ऐसे मर गए। अब हम क्या करा करते हैं मरने के बाद? खेलते हैं।
द भूत एंड द भूतनी डांसिंग टुगेदर, दोनों मरे हुए हैं, और मरने के बाद बिल्कुल चल रही है। ये देखो, दुनिया वाले कहेंगे प्रेत लीला चल रही है। ये दोनों गुजर चुके हैं, हाँ गुजर चुके हैं, गुजर इस अर्थ में चुके हैं कि अतीत चले गए हैं, ट्रांसेंड कर गए हैं। नदी नहीं खेलती है, हवा नहीं बहती है, पेड़ नहीं गाते हैं। बोलो, आपकी ही तो भाषा ऐसी बातें करती है ना कि नदी चली आ रही थी, सरपीली, इठलाती, लहराती, झूमती, और हवाएं बह रही थी और पेड़ गीत गा रहे थे। तो वैसे भी जिया जा सकता है, नदियों की तरह, पहाड़ों की तरह। वहां भी पूरा जीवन है, बस जिंदा होने का दावा नहीं है। हम भी वही हैं, नदी है, पेड़ है, पहाड़ है, लेकिन हमने दावा कर दिया है कि हम जिंदा हैं, हमारे भीतर जीवात्मा है। जीवात्मा ना उनके भीतर है ना तुम्हारे भीतर है। तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओ। जैसे नदी बहती है, बहो बहो, पानी कभी मरता है? पानी को मार के दिखाओ। तो मौत तभी हट सकती है जब पहले जान लो कि जिंदा होना जैसी कोई बात होती ही नहीं है। लहर हो बस एक प्रकृति की, ये लहर उठी है, ये वापस समुद्र में समा जाएगी। और समुद्र माने मैं किसी बाहरी तत्व की बात नहीं कर रहा, मैं मिट्टी की बात कर रहा हूं। मिट्टी से उठे हो, मिट्टी हो जाओगे, और वो मिट्टी फिर अनगिनत लहरों के रूप में दोबारा सामने आ जाती है। लगातार यही काम कर रही है, एक क्षण को भी चैन से नहीं बैठ रहा है समुद्र। लगातार यही तो चल रहा है। अभी ऐसे बने हो, थोड़ी देर में कुछ और बन जाओगे, फिर कुछ और बन जाओगे, फिर कुछ और बन जाओगे, फिर कुछ और बन जाओगे। और समय तुम्हें यही जानने के लिए मिला है, समय का सदुपयोग कर लो। और जान लिया जिसने, जैसे जैसे वो जानता जाता है, वैसे वैसे वो खेलने के लिए मुक्त होता जाता है। अब जीवन निष्प्रयोजन हो जाता है, निष्काम हो जाता है, क्योंकि पाना गया है। जो चीज पाने लायक थी वो पा ली। पाने लायक क्या चीज थी? ये जानना कि हम जिंदा हैं ही नहीं। हम उतने ही जिंदा हैं जितना कि नदी जिंदा है, हम उतने ही जिंदा हैं जितनी कि हवाएं जिंदा हैं, चांद और सूरज जिंदा हैं। और अगर अपने आप को जिंदा बोलना है तो चांद को, सूरज को, नदी को, पत्थर को, पहाड़ को, सबको जिंदा बोलो, वो भी ठीक है, क्योंकि हम में उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर बस दावे का है। हमारा दावा है कि हम जिंदा हैं और हमारे भीतर कुछ रूह आदि है। वो ऐसा कोई दावा नहीं करते बेचारे। बाकी वो भी अणु परमाणु है, हम भी अणु परमाणु हैं। वो भी मिट्टी से उठे, हम भी मिट्टी से उठे हैं। वो भी पंचभूत है, हम भी पंचभूत हैं। मर जाइए, मरने से डर नहीं लगेगा फिर। धन्यवाद आचार्य जी। नेक्स्ट टाइम होपफुली कुछ पता नहीं, अभी बहुत सारी बातें बाकी है। इसके बारे में अब हम कुछ बातें करते हैं फिर। अभी इनको ठीक से आश्वस्त हो नहीं रही है। इसके नहीं क्या नहीं क्या अरमान थे, कौन बताएगा? इसे एक स्टार्टअप खोलनी थी, इसे फंडिंग रेज करनी थी, इसे अमेरिका में सेटल होना था, इसे दोस्तों की नजरों में डूड बनना था। हम्म। एक एक ही अरमान था मेरा, पता है कि हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसे फैमिली पूरी देखती हूँ ना, कम्युनिटी में पूरी फैमिली जो कर रहे हैं, कम्युनिटी में पूरी फैमिली मतलब बुक स्टॉल लगा रहे हैं और हाँ। कर रहे, तो ऐसा लगता था अगर हस्बैंड जिंदा होते तो हम चारों भी 17 सुन रहे होते और आपको सुन रहे होते। ये लगता है, बाकी इतना कुछ नहीं। तो अभी जो हैं
उनके साथ सुनिए, अभी उनके साथ। है ना? हाँ। क्योंकि भैंसे वाले भाई साहब तो उनका कुछ पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आपके साथ वालों को ले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद 10 ऐसे ही बजा करेंगे, 10:30 भी ऐसे ही बजा करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा। तो जब तक है तब तक सुन लीजिए। ऐसा मत बोलिए, बिल्कुल नहीं। इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें ऐसी क्या बात है? भाई, इसके कुछ केमिकल नियम होते हैं। ये कोई सब्जेक्टिव भावना की चीज नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव रूल्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। हर बीतते सेल डिवीजन के साथ सेल्स करप्ट हो रही हैं, एजिंग हो रही है। पुल पर, ढांचे पर जंग लग रहा है, जंग लगातार लग रहा है, ढांचा लगातार कमजोर हो रहा है। वो बाहर से वैसे ही दिखाई दे रहा है, एक दिन आएगा कि वो भरभरा के ढांचा गिर पड़ेगा, क्योंकि जंग तो उसमें हमेशा से लगी रही थी। ये नियम है, ये केमिस्ट्री है। आप इसको क्या, इसमें भावना क्यों बीच में ला रहे हो? कि भावना भी आएगी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O प्लस इमोशंस, इमोशंस टू बैलेंस द रिएक्शन। ये तो हमने कभी सुना नहीं कि केमिस्ट्री में बैलेंसिंग के लिए इमोशन भी लगता है साथ में, लगता है क्या? तो इसमें आप भावना कहां ला रहे हो बीच में? तो केमिस्ट्री है। तो इसमें ऐसी क्या बात है कि नहीं नहीं आचार्य जी आप कहीं नहीं आएंगे? अरे मैं आया ही नहीं कभी, तो जाऊंगा कैसे? न जाने कितने कंकालों से मिलकर बनाऊं मैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों कंकाल जब अपना छोटा 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 अंश देते हैं तो आप और मैं खड़े होते हैं। आप कंकाल बनने से क्या घबरा रहे हो? आपके ही शरीर में करोड़ों कंकाल बैठे हुए हैं। कितने कंकालों ने अपना अपना हिस्सा दिया है, तब ये एक कंकाल खड़ा हुआ है। आप क्या घबरा रहे हो? कोई कहीं नहीं जाने वाला। सोचो वो भी रोए होंगे अपनी मौत पर क्या वो मरे? वो तो आप बन के खड़े हो गए ना। वो आप बनकर खड़े हो गए कि नहीं हो गए? तो वैसे ही आप भी कुछ और बनकर खड़े हो जाओगे। ऐसी क्या बात है? धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। मैंने थोड़ी कहा था आफत बुलाइए, माइक आपने मांगा। हाँ चलो, कंकालों को भरने का समय आ गया है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।